ये जो गीत था, इस गीत को फिल्म में पहले रखने की बात नहीं थी, यानी कि ये गीत पहले फिल्म का हिस्सा नहीं था। लेकिन बाद में इसे जब फिल्म का हिस्सा बनाया गया तो ये गीत इतना मकबूल हुआ कि यूं समझ लीजिए कि फिल्म के सारे गीतों पे मकबूलियत के मामले में ये गीत हावी हो गया। कौन सा है वो गीत, कौन सी है वो फिल्म, आज मैं आपके सामने इसी बात का जिक्र करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में अगर हम बेहतरीन गीतकारों की बात करें तो उनमें साहिर लुधियानवी साहब का नाम सफ़े अव्वल में आता है। अगर हम म्यूज़िक डायरेक्टर की बात करें तो रफ़ी साहब का नाम भी सुनहरे हुर्फों में लिखे जाने के काबिल है। और अगर गुलकारी की बात करें तो गुलकारी के शहनशाह रफ़ी साहब के आगे क्या कहना। और जब जब इन तीन दिग्गजों का मिलन हुआ, इन तीन महान फनकारों का संगम हुआ, तो फिर ऐसे ऐसे गीत वजूद में आए कि जिन्हें सुनने के बाद ज़हन व दिल शाद हो जाता है और जिनकी चाशनी, जिनकी रौनक, जिनकी मिठास, जिनकी यादें आज तक हमारे दिलों को बरमाती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही गीत का तज़किरा करने जा रहा हूं कि जिस गीत को इन तीनों ने मिलकर ही बनाया था। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत से स्वरबद्ध किया था रवि जी ने और आवाज़ दी थी रफ़ी साहब ने। दोस्तों, बात है सन 1965 की, 1965। 1965 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था काजल, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे पन्नालाल माहेश्वरी और राम माहेश्वरी जी। फिल्म के अदाकार थे राजकुमार, धर्मेंद्र, मीना कुमारी, मुमताज़, पद्मनी और साथ ही साथ हेलन ने भी इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत रोल अदा किया था। आज मैं काजल से जुड़ी हुई एक बात आपको बताने जा रहा हूं। यूं तो काजल का संगीत दिया था रवि जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, और गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। फिल्म में कई गीत थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ों में फिल्माया गया था। इनमें रफ़ी साहब का भी इस्तेमाल हुआ था, महेंद्र कपूर साहब का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके पीछे वजह ये थी कि फिल्म में जो गीत धर्मेंद्र जी पे फिल्माया गया था उसे महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इस्तेमाल किया गया, और जहाँ पे राजकुमार साहब थे वहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में एक गीत था जो बड़ा ही मशहूर था, बड़ा ही ख़तरनाक था और बहुत ही खूबसूरत था। इस गीत को अदा किया था पर्दे पे राजकुमार और हेलन ने। गीत के बोल थे, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो। ये गीत दो हिस्सों में है और इसमें ये जो लाइन है, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इसकी कहानी मैं पहले भी अपने एक वीडियो में पेश कर चुका हूँ। और इसमें ख़ास बात ये थी कि जहाँ जहाँ पे लफ्ज़ अच्छा इसका इस्तेमाल हुआ, रफ़ी साहब ने उतनी बार अच्छा को नए अंदाज में पेश किया। मेरे वीडियोस बड़े होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आज मैं इस गीत की बात नहीं करूंगा। आज मैं एक दूसरे गीत की बात करूंगा। अब तो आप समझ गए होंगे, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। ये जो गीत था, इस गीत को फिल्म में पहले रखने की बात नहीं थी, यानी कि ये गीत पहले फिल्म का हिस्सा नहीं था। लेकिन बाद में इसे जब फिल्म का हिस्सा बनाया गया तो ये गीत इतना मकबूल हुआ कि यूं समझ लीजिए कि फिल्म के सारे गीतों पे मकबूलियत के मामले में ये गीत हावी हो गया। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंस। इस गीत को पहले फिल्म में नहीं रहना था, यानी कि ये गाना फिल्म में था ही नहीं। हुआ कुछ यूँ कि सीक्वेंस कुछ ऐसी थी कि राजकुमार साहब शराब के नशे में धुत हैं और ख़ुद शराब पी रहे हैं और अपनी पत्नी मीना कुमारी को भी शराब ज़बरदस्ती पिलाना चाह रहे हैं। तो पन्नालाल माहेश्वरी ने कहा कि यहाँ पे अगर शराब पिलाते वक्त अगर राजकुमार कोई शेर बोल दें तो सीन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। और उन्होंने
साहिर साहब से कहा कि साहिर साहब इस मौके के लिए आप एक कोई भड़कता हुआ सा शेर लिख दें। साहिर साहब ने लिख दिया, छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। ये लाइन जब इन्होंने सुनी तो लाइन तो इनको बड़ी पसंद आई, लेकिन जब रवि साहब ने इस लाइन को सुना तो रवि साहब ने कहा, करे भाई ये लाइन तो इतनी खूबसूरत है कि इस पर तो मुकम्मल एक गीत होना चाहिए। तो महेश्वरी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि राजकुमार जी तो ऑलरेडी एक काफ़ी तवील गाना गा चुके हैं 2 सीक्वेंस में, अब उसके बाद ये जो गाना है यहाँ पे बजाय इसको गीत की शक्ल देने के अगर हम रफ़ी साहब की आवाज़ में तरन्नुम से अगर एक शेर और बढ़ाकर अगर इसे गवा लेंगे रफ़ी साहब से विदाउट म्यूज़िक, तो मेरा ख्याल है कि काम चल जाएगा। लेकिन रवि साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसे एक कंप्लीट गीत की शक्ल देना चाहता हूँ। साहिर साहब से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि साहिर साहब इसमें थोड़ा सा आप और इजाफा कीजिए, मैंने धुन बना ली है। जब साहिर साहब को रवि साहब ने धुन सुनाई तो साहिर साहब को धुन बहुत पसंद आई, तो साहिर साहब ने उसमें 2 लाइनें और बढ़ा दी। अब ये हुआ कि भाई ये 2 लाइनें और बढ़ गई, एक अच्छा खासा टुकड़ा गीत का बन गया और उसकी धुन भी बड़ी खूबसूरत बन गई। तो तय पाया कि इस गाने को, इस गीत को रिकॉर्ड कर लिया जाए। वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने। गाने की रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई और उसके बाद में रिकॉर्डिंग वाले दिन तमाम के तमाम लोग स्टूडियो में मौजूद थे, जिनमें पन्नालाल महेश्वरी जी, राम महेश्वरी जी, रवि साहब, उनके म्यूजिशियंस, रिकॉर्डिस्ट और मोहम्मद रफ़ी साहब। गाने की जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई और जब महेश्वरी जी ने इस गीत को सुना रफ़ी साहब को गाते हुए, तो उन्होंने रवि साहब से कहा कि रवि भाई ये गीत तो बहुत ही पॉपुलर होने वाला है, ऐसा करें आप कि साहिर साहब से कहिए, उन्हें बुलवाइए और कहिए कि इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दें। रवि साहब तो खुश हो गए, उन्होंने फ़ौरन साहिर साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन पता चला कि साहिर साहब तो बॉम्बे में मौजूद ही नहीं है। अब तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। आखिरकार इस गीत को उसी अधूरेपन के साथ रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आप इस गीत को सुनते हैं तो इस गीत में कहीं पर भी आपको अधूरेपन का एहसास नहीं होता। ये गीत अधूरा होते हुए भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है और सुनने में कानों को बहुत ही भला लगता है। और इतना ही नहीं, फिल्म में यूँ तो बड़े खूबसूरत नगमे थे, कई नगमे थे जिन्हें आशा जी ने भी गाया था, महेंद्र जी ने भी गाया था और रफ़ी साहब का भी एक गीत मौजूद था अपने 2 सीक्वेंस में। लेकिन उसके बावजूद सुनने वालों को ये नगमा बहुत पसंद आया और आज तक इस नगमे की खूबसूरती और इसकी चाशनी वैसी की वैसी ही बरकरार है। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवां। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी जो मैंने आपके सामने पेश किया कि ये खूबसूरत गीत जो कि फिल्म काजल का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में जब इस फिल्म का हिस्सा बना तो इस गीत में क़याम बैठा दिया। बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।